अरे भाई जल्दी आ जा रईसा। रईसा जी बाजी, तितली को रात में कौन सी ऐसी कहानी सुनाई थी जो ये इतना ज़बरदस्त सोई, इतना ज़बरदस्त सोई कि इसको ये भी एहसास नहीं हुआ और ये हुड़क नहीं हुई कि मुझे माँ से निपट कर सोने की आदत है। मगर बाजी, मैंने तो उसे कोई कहानी नहीं सुनाई। नहीं सुनाई? नहीं, मैं तो 7 बजे ही चली गई थी। तू तितली को मुझे बगैर बताए यहाँ अकेला छोड़कर घर चली गई थी? मैं शाम में तितली के कमरे में खाने का पूछने गई थी, वो तभी सो गई थी और आपको कॉल करी तो आपने उठाया नहीं। आइंदा बगैर बताए कहीं मत जाना, और खासकर तब जब तितली घर पे अकेली हो। जी बाजी, वाकई गलती हो गई मुझसे। अगली बार तितली का हाथ आपके हाथ में पकड़ा के जाऊंगी। तितली, तू अम्मी से चिमटे बगैर कहानी सुने बगैर सो गई। तितली, ऐसा नहीं करते मेरा बच्चा। लिखा आ जा। आ तितली नहीं, अम्मा मारेगी पाइप से। आ तितली खा ले। आ बड़ा वाला, आ इतना बड़ा नहीं, इसको नहीं, रुका। आ ऐसे इतना तसा खा रही है तितली। अरे इसको रख देना। आ जाओ मेरा बच्चा, आकर आ। सर, वो हमारा कैशियर डिपार्टमेंट जो है सनम के साथ मिला हुआ है, और आपका जो कैशियर है वो वही हरकतें कर रहा है जो पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। कौन सी हरकत है? सर ये देखिए, ये तो करंट मामला है। यहाँ पर भी अमाउंट में कुछ और लिखा हुआ है और लेजर में कुछ और लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था। आई अप्रिशिएट। अगर तुम मुझे हासिल हो जाओ तो मेरी जिंदगी की छोटी छोटी गलतियों को ऐसे पॉइंट आउट करके मेरी जिंदगी बदल सकती हो। सर अब आप नोटिस लेना कि इस तरह की हरकतें ना करें ये लोग। तुम भी तो नोटिस लो। क्या मैं उनको डांटूं? मैं अपनी बात कर। चलो मलाइका, मैं ये नहीं कहता कि जो लड़का तुमसे प्यार करता है, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो, मत जिक्र करें उसका मेरे सामने। शर्तें रख रहा है वो प्यार में। हालांकि प्यार में तो कोई शर्त नहीं होती। शादी नहीं कर रहा जैसे एहसान कर रहा है। हर वो शर्त रख रहा है जिसे मैं कबूल ही नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि ऐसा वो इसलिए कर रहा है कि तुम खुद बेजार होकर उसको छोड़ो। तो कहता हूँ कि लानत भेजो उस पर। अपने इस कदरदान को अपना पलकों पे बैठा के रखूंगा। सर आपकी ऐसी बातों से ही मैं फेडअप होकर जॉब छोड़ना चाहती हूँ। आप कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे फिर रोक देते हैं। जी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ, तुम उसके पीछे भाग रही हो जो तुम्हें अपनाना भी नहीं चाहता। वो मुझे अपनाए या ना अपनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सारी जिंदगी उसके नाम पर बैठी रहूंगी, मगर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अब आप इस बात को समझ लीजिए। एक ही सीधी उंगलियों से नहीं निकले। सलाम आपा। हाँ, काम पड़ने पर भी आपा ने ही याद किया। अरे तू इतना बेगैरत और नमक हराम क्यों है? ऐसा गया कि पलट के तूने नहीं पूछा कि आपा तुम जिंदा हो कि मर गई। बैठ, मेहमान आया है जैसे। आपा तुम्हें तो पता है 12 में से 10 महीने ना हाथ बगलों में छुपा के रखने पड़ते हैं। बच्चे पीछे 2 महीने वो भी छुप छुपा के काम करना पड़ता है। अबे तो काम क्यों करते हो ऐसा? अब परसों ही मैं तेरे बारे में किसी को बता रही थी। तेरा उलिया बताया तो पता है वो मुझे क्या कहता है? क्या बोलता है वो दिलबर टुच्चा। हंस रहा है बेगैरत। अबे तेरा नाम टुच्चा पड़ गया है।
ये छोटी मोटी चोरियां कर करके तू बदनाम हो गया है। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। और रही बात तुम्हें याद करने की, तुम फोन ना भी करती ना तो मैं तो तुम्हारे पास आने ही वाला था। क्यों? एक बाइक ठिकाने लगवा दो। चल निकल यहाँ से। ये टिच्चेगिरी के काम ना तुझी को जेब देते। कौसर आपा इतने छोटे कामों में हाथ नहीं डालती। करवा दो अब्बा, तुम मेरी माँ जैसी हो, तुम भी तो मुझे अपना बेटा समझती हो ना। तुम्हें मेरी दोनों बहनों की कसम, खास करके तितली की। प्यारी अब्बा कर देना मेरा काम। तुमने बात ख़त्म कर दी थी। मैंने तो यही पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तूने प्लीज़ अपनी हिम्मत हार गए। तुम तो कहती थी कि मेरी सारी शर्तें तुम्हें मंजूर है, अब 3 शर्तें तुमसे बर्दाश्त ना होंगी। तुम मुझे ज़िंदगी की तरह अजीज़ हो और तुम मुझे मेरी ज़िंदगी छोड़ने को कह रहे हो। मलाइका, ऐसा नहीं होता कि ज़रा सी बात पे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाए। या ताल्लुक़ ख़त्म करना इतना आसान है? रिश्तों को बचाने के लिए इंसान के अंदर लचक होना ज़रूरी है। बस मैं अम्मी को नहीं छोड़ सकती। यार, ऐसे रिश्तों को कौन छोड़ता है? मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं, उनके माहौल के ख़िलाफ़ हूँ। माँ के माहौल को छोड़ना एक बात है कबीर, और माँ को छोड़ना दूसरी बात। तुम मुझे माँ को छोड़ने को कह रहे हो। अच्छा, तुम मिलो तो सही, बैठ कर इस मसले का हल निकालते हैं। कब और कहाँ मिल रही हो? ठीक है, तू मेरा माल लाहौर पहुंचा, मैं तेरी बाइक ठिकाने लगवाती हूँ। और सुन, बाइक जब मुझ तक पहुंचाए तो उसको पुर्जे पुर्जे करके लाना, साबुत नहीं। अंदर 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 दुनिया लाए। ओ मेरा बेटा। दुनिया तितली, तू बाहर क्यों आई है? हम ज़रूरी बात कर रहे थे। चल अंदर जा। इससे तो बुखार हो रहा है, इतना तेज बुखार। दिलबर, तू कैसे आया है? बाइक पे या गाड़ी पे? गाड़ी है मेरे पास, क्या करना है? हाँ, तितली को अस्पताल लेके जाना है, मेरा ख्याल है दोनों लेकर चलते हैं। आपा तू कहाँ जाएगी? मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अच्छा चल ठीक है, ले जा। इसके मुंह से चूसनी तो निकाल दे, लोग मजाक उड़ाते हैं। तू निकलवा सकता है तो निकलवा ले, मेरी नहीं मानती। तितली बेटा, गुड़िया लेने चले? देखा कितना कहना मानती है अपने भाई का। चला मेरे साथ, शाबाश चला। वापस जाओ। हाँ, और चप्पा आराम से, चुप चुप। जरा ध्यान से जाना। जी जी। हाँ शहजाद, पहले मुकम्मल तैयारी कर लूं, फिर सर से जाने की इजाज़त लूंगी। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? ये कबीर से मेरी बड़ी इम्पोर्टेंट मुलाकात है, ना जाने पर मैं बगैर पूछे जाती हूँ। कल माजरत कर लूँगी। वो ठरकी बाबा तो पहले ही मेरे चक्कर में आराम से कह देगा, कोई बात नहीं। क्या है यारी? वो मैं आपसे इजाज़त लेने ही आ रही थी, बाहर जा रही थी। मेरा मतलब है कि जा कहाँ रही थी? अब वो शॉपिंग जाना था, कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। आज भी मेरा मूड हो रहा है कॉफ़ी पीने का, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। जी, वो सर अगर हम कल चलें, एक्चुअली मुझे शॉपिंग के लिए ज़रूरी जाना है, ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। शॉपिंग पे कहीं चली जाना, आज कॉफ़ी पे चलते हैं। कमान मलाइका, चलो। अब अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। अच्छा, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तुम आओ जल्दी आओ।
चल अब ये अच्छे बच्चों की तरह दवाई खा के सो जाना। तितली दवाई नहीं, गुड़िया क्यों नहीं? अच्छा मेरी माँ, कल आऊँगा ना, गुड़िया दिला दूँगा। पत्ता? पत्ता? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है हल्का सा बुखार है, घबराने की बात नहीं है, उसने दवाई दे दी है। चल शुक्र है, फिक्र तो दूर हुई। अच्छा तू रुकेगा भी या जाएगा? चाय बनवाऊँ तेरे लिए? नहीं, मैं निकलता हूँ, तुम्हारे माल की जुगाड़ भी तो करनी है। ओके बेटा। चल खुदा हाफिज। आजा तितली, आराम कर ले। आजा मेरा बच्चा। अरे गया ना, बार बार उसको जाते तक टाटा करेगी क्या? सर मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन वो तो तुमसे प्यार नहीं करता। तो क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से आज हम अपनी शादी की बात करने वाले थे, लेकिन फिर आप मुझे यहाँ पर ले आए। देखो मलाइका, तुम मुझसे शादी करके बहुत खुश रहोगी। बस कीजिए सर, आप क्यों मजबूर करें कि मैं आपकी इंसल्ट करूं? डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। तुम जानती हो मैं तो यहाँ क्यों लाया था, क्या बताना चाहता था? वो भी आप खुद ही बता दीजिए। जब तुम पहली दफ़ा हमारे दफ्तर आए थे अपनी सीवी लेकर, तो मैं अपने रूम के सीसीटीवी कैमरे से तुम्हें देखा और मैंने ही तुम्हें अपने पास बुलाया। क्या? क्योंकि तुम मुझे पहली लुक तो बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन सनम तो कह रही थी उसने मेरी सिफारिश की थी। सनम के अगर बस में होता तो वो तुम्हें वहीं से चलता फिर देती। इवन तुम्हारी सीवी भी मुझ तक नहीं पहुंचने देती, क्योंकि उसको मेरे टेस्ट का बहुत अच्छी तरह पता है। टेस्ट? यानी आपने मुझे मुंह का जायका बदलने के लिए? प्लीज फिर बदतमीजी ना करें आप। काफी देर से मैं आपकी बकवास सुन रही हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना है। ये कैसे बात की तुमने मुझसे मनाएगा? सर हम कल बात करेंगे। आई रियली हैव टू गो। अगर आप नहीं चल सकते तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। बैठो, चलते। फिर मैं लेके आया। बाजी ये मिलना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्यों आया है तू यहाँ? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अगर मुझे ये पता होता ना, तू यहाँ खड़ी होके क्या करी? दफा यहाँ से। कि तू आ रहा है तो मैं तुझे दरवाजे से ही धक्के देकर वापस करवा देता। आंटी आप इतनी नाराज़ क्यों हो रही हैं? याद है तुझे वो दिन जब मलाइका को तूने ये कहकर छोड़ा था कि वो कौसर आपा की बेटी है? अंदर नहीं आया था तू, तो अब यहाँ क्या करने आया है? मेरे और मलाइका के बीच कुछ शराइत तय हो गई हैं। उनके बाद ही यहाँ आया हूँ। क्या? कौसर आपा की बेटी से शादी करने के लिए तू शराइत रखेगा? 2 टके के मैकेनिक। देखिए, तमीज से बात कीजिए। अबे ओ तमीजदार, निकल यहाँ से, चल। लाखों का जहेज दूंगी मैं अपनी बेटी को, और तू एक टटपूंजिया मैकेनिक है। तुझसे शादी नहीं करूंगी उसकी, मैं अपनी बेटी की शादी उसके अमीर कबीर बॉस से करूंगी।
क्या बात है, आज तो मेरी बेटी बहुत बनी सवरी दिखाई दे रही है। अम्मी वो आ रहे हैं। वो आए और आकर चले भी गए, बल्कि उन्हें धक्के देके यहां से निकाला गया। क्या? किसने निकाला उन्हें? मैंने उसे यहां से धक्के देके बाहर निकाल दिया और उसको ये भी कहा है कि आइंदा अगर यहां आने की जुर्रत की तो अपने लड़कों से इतना पिटवाऊंगी कि वापस एम्बुलेंस में जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? कबीर आया और आपने धक्के देके निकाल दिया उससे? सुना नहीं तुमने? दोबारा दोहराऊं? बहरी हो गई है या कानों के सुने पर भरोसा नहीं आ रहा? अम्मी मैंने उसे कितनी मुश्किल से मनाया था और आप कह रही हो कि मैंने धक्के देके निकाल दिया। अरे तो क्या जरूरत है उस टटपूंजी की खुशामद करने की? फरमा रहे थे साहब कि शादी के बाद मलाइका को मैं इस घर में कदम रखने भी नहीं दूंगा। हाँ तो सच ही कह रहा था वो तो फिर भी आपसे इज्जत से बात कर रहा था। अगर मैं यहाँ से चली गई ना अम्मी तो मैं वापस आकर थूकूंगी भी नहीं यहाँ पे। मलाइका, तू मेरी बेइज्जती करेगी? अम्मी प्लीज मुझे इज्जतदार लोगों में जाने दीजिए। मैं उसे किसी भी तरह हाथ जोड़ के वापस बुला लूंगी, लेकिन इस दफा आप उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगी। बकवास बंद करो। ये बात मैंने उसको भी कह दी है और तुझे भी कह रही हूं। मैं तेरी शादी तेरे बॉस से करवाऊंगी। अम्मी वो मेरे बाप जैसे हैं। अल्लाह ना करे कोई शख्स तेरे बाप जैसा। अम्मी अम्मी कबीर आएगा। अम्मी मैं कबीर से शादी करूंगी। ये क्या हो गया? लेकिन कबीर इतना मचोर है, उसे इन बातों की तवक्को होगी। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारे घर आया था। तुम तो कह रही थी तुम वहां मेरे सपोर्ट के लिए होगी। कबीर सच में मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आए। मैं अंदर थी। तुम्हारी माँ ने तो मुझे 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं किया। अच्छा हुआ क्या था ये तो बताओ। पहले वो बातें दोहराओ जो आज हमारे बीच हुई थी। ये कि शादी के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी और जब अम्मी की नाराजगी दूर हो जाएगी तो मैं उनसे कहीं बाहर मिल लूंगी। कबीर ट्रस्ट मी, मुझे भी इस घर का माहौल अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अच्छा सुनो, बैटरी लो है। तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज पे राजी हो या नहीं? हेलो हेलो कबीर पता नहीं उसने सुना भी या नहीं। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अम्मी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उनकी नहीं सुनूंगी। मैं भी अब अपनी मर्जी करूंगी। हेलो। हेलो अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसी भी क्या अहम बात है जो फोन पे करनी है? अम्मी मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो इसमें रुकावट क्या है? पहली रुकावट उसकी गुर्बत, और पापा तो
कभी एक गरीब लड़की को बहू नहीं बनाएंगी। वो तो मुझे बेचना चाहते हैं। और दूसरी रुकावट आप, मैं कैसे? क्योंकि उसकी माँ किरदार की बुरी औरत नहीं है, लेकिन बुरी कहलाई जाती है। बेटा मैं नहीं पूछूंगी कि वो बुरी औरत क्यों है। जैसे एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह बुरी औरत के पीछे बहुत सारे मर्दों का हाथ होता है। और दूसरी बात, हम उसे थोड़ी उसकी बेटी को अपनाएंगे ना। नानू क्या कहती थी? जैसी माँ वैसी बेटी, यानी जो औरत जैसी होती है उसकी बेटी भी वैसी होती है। देखो बेटा, कभी कभी शैतान के घर वली और वली के घर शैतान पैदा हो जाता है। अम्मी, आपकी इस बात ने मेरे दिल से एक बोझ उतार दिया। वाकई वो बहुत अच्छी लड़की है अम्मी। उसकी माँ भी एक अच्छी औरत बन सकती है। देखो बेटा, बुरे लोगों से नफरत करने से बेहतर है कि उनको अपने इखलाक से अच्छा करो कि वो अच्छी हो जाएं। अच्छा एक बात बताओ, क्या उनके घर का माहौल भी खराब है? वरना मैं खुद जाती हूँ उसके घर। नहीं अम्मी, माहौल ही तो बुरा है वहाँ का, आपके जाने के लायक नहीं है। तो फिर तुम एक काम करो, मेरी होने वाली बहू को ना मेरे पास ले आओ। थैंक यू सो मच अम्मी। मैं इंशाल्लाह आज या कल आपके पास लेकर आता हूँ उन्हें। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अरे अगर तन्ने इलाका नहीं छोड़ना चाहिए था मरजान। हाँ गेंदे भाई, मैंने तो अपनी बेहतरी के लिए सोचा ना, पर मैं क्या करूं, बुरी तरह से उन लोगों की नज़रों में आ गई हूँ। सवेरे सवेरे ना निकलती ना तो छापा पड़ जाना था। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है, बाखबर रहना। काम आ गया तेरे। गेंदे भाई, अब तुम मुझे यहाँ पे अपने पास ही रख लो ना। देख मरजान, यहाँ रहना भी तेरे लिए खतरे से कम नहीं है। तो फिर कुछ करो ना, मैं अब उस इलाके में वापस नहीं जाने वाली। हाँ हाँ अच्छा, करता हूँ। हाँ बोलो गेंदे खान। अरे सलाम कौसर, आप कुछ बात करनी है तुझसे। हाँ तो करो। अरे फोन पे नहीं, मिल के बात करनी है तुझसे। किसी से तन्ने मिलवाना है। हाँ रखता हूँ। मरजान, समझ तेरा काम हो गया। गेंदे भाई बहुत शुक्रिया। मगर बात सुन, जरा अपनी आंखें खोल के रखा कर। हाँ जरूर। हाँ हर काम चुकन्ना होके किया कर, तो समझे ना? शुक्र है इसका फ़ोन आ गया। हेलो कबीर, किधर हूँ? कल रात को तुमने बात करते करते फ़ोन क्यों रख दिया था? ऊपर से तुम्हारा फ़ोन भी ऑफ जा रहा था। पता है मैं सारी रात टेंशन में थी, तुम्हारे लिए दुआएं कर रही थी। मैं पूछ रहा हूँ तुम हो कहाँ? इस वक्त तो मैं ऑफिस में हूँ। क्यों? अच्छा लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रहा हूँ। अब कबीर एक काम करो, तुम ऑफिस मत आओ। तुम्हें याद है जिस रेस्टोरेंट में हमने बर्थडे मनाई थी? तुम शाम में उधर मिलो मुझे। नहीं शाम को नहीं, मुझे अभी मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। ओके।